हाय डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के क्लास में हम लोग कक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के किसी भी विषय के यदि आप शिक्षक हैं तो जो भाषा के तौर पे 22 हिंदी और सामान्य अध्ययन जो 40 पूछा जाता है, उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो सक्षमता परीक्षा 4 में पूछा गया है। और यहाँ से इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और कुछ प्रश्न यहाँ से भी आपको 100% टकरा जाएगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार के ये होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकाला? तो ये सन 1836 में निकाला गया था। कब निकाला गया था? चार्टर अधिनियम 1836 में। नेक्स्ट है, गर्सा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो ये फ्रांसीसी भाषा में। जब आपको उत्तर एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा एग्जाम में, तो लंबाई में देखिएगा कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, उसी ऑप्शन के साथ आप जाइएगा। आपका 50-50 चांस रहता है सही और गलत होने का। ठीक है, ऐसे एबीसीडी आपको करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नीतिकर कवि नहीं है? नीतिकार कवि इनमें से कौन नहीं है? तो गिरधर दास नीतिकार कवि नहीं है। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप के इन्होंने संपादन किया था। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इम प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो ये कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गोबर खानी के संपादक कौन है? तो ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोबर खानी के संपादक हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, छंद के प्रणेता हैं? तो ये पिंगल ऋषि छंद के प्रणेता हैं। कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? तो कर्मवाच्य की पहचान द्वारा से होती है। आप लोग एक प्रश्न का जवाब कमेंट में देंगे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। यदि आप चाहते हैं क्लास में जुड़ना, 100% रिजल्ट पाना, तो 249 पे करके 9771170644 पर आप 249 पे करेंगे। इस 249 में आपको VVI PDF व्हाट्सएप पे प्लस लाइव क्लास प्रतिदिन शाम 7 PM से 8 PM मिल जाएगा और वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप पता भी कीजिएगा स्टडी विथ राहुल 247 चैनल किस तरह से कंडक्ट आपका सक्षमता परीक्षा कराता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? आ भी गया प्रश्न। वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद रचित मानसरोवर कितने भागों में विभाजित है? तो ये कुल 8 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। अमरावती की सुगंध में थकावट दूर हो गई। मैं नहीं, अमरावती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में इस वाक्य में प्रयोग काल बताएं। तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है।
परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो योगेंद्र परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। मैं पढ़ रहा हूं वाक्य में कौन सा काल है? तो रहा हूं, रही हूं, ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। मैं पढ़ रहा था तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। थोड़ी मलाई देना वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? तो पद्माकर की इसमें समय सबसे बाद में है। कुछ शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, चटका शब्द है तो चटका तद्भव शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर देखिए, एक प्रश्न आप लोगों के लिए, सबसे पहला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के भेद ये 2 नंबर मान लीजिए, क्योंकि वहां 1 नंबर मैंने दिया था। 3 नंबर, रचना के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है, पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, यहां से प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा। नेक्स्ट है, दृघ ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। अलंकार से प्रश्न 1-2 रहेगा ही रहेगा। लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो ये लाघव चिन्ह है। ये रहा हिंदी के 22 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप सभी देख रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने शिक्षक साथी के पास शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से डीएलएड एंट्रेंस में हिंदी आता है। जिन बच्चों का डीएलएड का एग्जाम है वो भी जुड़ सकते हैं। और बीपीएससी टीआरई 4 का नया बैच शुरू कर चुका हूँ। बीपीएससी टीआरई 4 का नया बैच मैं शुरू कर चुका हूँ 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए और 9 to 10th के लिए। 11 12th का नहीं कराऊंगा। चलिए अगला प्रश्न है, द रूल डैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज। तो हुड्स रूल नहीं, ये हुड्स रूल नहीं था। मैक्सवेल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल ये बताता है। ये गलत आंसर दिया गया है। लवन अपक्षय के संदर्भ में अब हम लोग देख रहे हैं सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, जिसमें रीजनिंग भी होता है, गणित भी होता है, विज्ञान भी होता है, पर्यावरण भी होता है, सामान्य अध्ययन यानी इतिहास, भूगोल, सबसे मिश्रित प्रश्न होता है। तो लवन अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी लवन अपक्षय प्रक्रियाओं में लवन क्रिस्टल सबसे अधिक प्रभावी है। अग्नेय शैलों की तुलना में अवसादी शैलों में लवन क्रिस्टल रॉ में वृद्धि अधिक प्रभावी होती है। जब भी आपको किसी ऑप्शन में 1 और 2 दोनों दिया रहा है 100% वो तुक्का सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रीजनिंग है। लाइव क्लास में रीजनिंग, गणित, विज्ञान, लाइव क्लास में ये सारे प्रश्न कर देंगे। इसको आप अरेंज कीजिएगा तो आएगा ए सबसे छोटा आएगा। निम्नलिखित पर विचार करें। कैराबिड, बीटल, कांतर, मक्खिया, दीमक, तेतैया परजीवी प्रजातियां उपरोक्त प्रकार के कितने जीवों में पाई जाती हैं? तो केवल 3 प्रकार, केवल तीन। अगला प्रश्न, फैक्शन पॉलिटिक्स इन एंड इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक है पॉल आर ब्रॉस। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा अक्सर किस संदर्भ में की जाती है? तो अपशिष्ट जल उपचार तकनीक है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में कुल बिजली उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों से सही क्रम की पहचान करें। तो टीपीपी, आरई,
LHP, Ne। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत में मक्का किसके माध्यम से पहुंचा था? तो पुर्तगालियों के माध्यम से। भारत में छापे खाने का मशीन पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। ये भी प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है? तो दिलीप सिंह भुरिया समिति। देखिए आज संडे है, संडे को महामैराथन चलाता हूँ संडे को, लेकिन आज शाम का जो लाइव क्लास है वो कोई लाइव क्लास नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने विज्ञान का क्लास सुबह में ले चुका हूँ और क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट किया हूँ। मॉर्निंग सुबह 6 AM टू 7 AM में क्लास 10th के लिए NCERT SCERT का प्रिपरेशन कराता हूँ और रात में 7 से 8 सक्षमता के लिए, 8 से 9 PPSC TRE के लिए। आप जुड़े देखें। यदि किसी निश्चित कोड में पॉट को अटॉप और ट्रैप को अपार्ट लिखा जाता है तो उसी कोड में एडिना को क्या लिखा जाएगा? तो इसको उलट दीजिए। देखिए पॉट को ए लगा के उलट दिया है, तो इसमें भी ए लगा के इसको उलट दीजिए, NERA। ये आपका उत्तर हो जाएगा। रीजनिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा संचालित ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निकास पाइप उत्सर्जन है? तो जल वाष्प। क्या निकलता है? जल वाष्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा कम है। वर्ष भर वर्षा होती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच भिन्न होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? तो यह समुद्री पश्चिमी तट की जलवायु है। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, भले ही आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो, तो वो देखिए या तो समतल हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कितनी भी दूरी पर। तो देखिए यहाँ उत्तल दिया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा कि दो। यदि दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये तो तय है। भले ही आप कितनी दूर खड़े हो, तो इसमें जानते हैं सर क्यों उत्तल दिया है? क्योंकि उत्तल दर्पण में आप कहीं भी रहेंगे, आपका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। लेकिन अगर ये कितनी भी दूर न दिया होता, इसका सेंस क्या है? तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाता है। 4 सदस्यों वाले एक परिवार में इंजीनियर रसायनक का बेटा है और शिक्षक का भाई है। रसायनक वकील की पत्नी है, शिक्षक की माँ है। निम्नलिखित में कौन निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है? तो वकील शिक्षक का पिता है। ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो लाइव में मैं बताऊंगा। डेन्यूब नदी यूरोप के निम्नलिखित राजधानी शहरों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो ये बुडापेस्ट से नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के विचारों के संप्रेषण के लिए सबसे समृद्ध नहीं था? तो ये द लीडर समृद्ध नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश की कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार बनाई गई थी। कहां कहां? बलिया में, मिदनापुर में और सतारा में। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले घटित हुआ था कोल विद्रोह। सी एक ही ऑप्शन में है, ये मार के निकल लीजिए। सांची स्तूप में पाई गई निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में कौन सी प्रत्यक्ष बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है? तो ये पहिया। अगला प्रश्न, संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो BCD। कौन कौन? B, C और D। तत्वों के संभारिक में भार समान होगा, यानी द्रव्यमान संख्या समान होती है। बात समझदारी की करें तो परमाणु संख्या समान होती है। भारत के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को
उनकी स्थानों के कालक्रम अनुसार रखें। तो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, तो BCDA। अगला प्रश्न देखिए, कितना बड़ा बड़ा प्रश्न आप लोग सीटेट कह रहे हैं। ये देखिए सक्षमता का प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा ए, सी और ई। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को छोड़ के भी निकल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का मारिए निकल लीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश डैश में उपयोग किए के लिए पर्यावरण अनुकूल संसाधन है। तो ए बी सी डी यानी सभी। तो यहाँ सभी ना दे करके अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, ABCD करके दे रहा है। तो यहाँ सभी जब भी दे तो लगभग वो ऑप्शन सही होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। वर्ष 2025 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो 2025 में 6 जोड़ दीजिए, यानी 2031 के समान होगा। कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ा चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे आपको मिल जाएगा। एक ठोस अर्धगोले से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया, गोले के आयतन का शेष ठोस के आयतन के अनुपात का क्या होगा? तो 1:3। ये आप लोगों को मैं गणित वाले सेक्शन में पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के साथ अनोखा संबंध दर्शाता है जो इसके साथ सह विकसित हुआ है और एक मात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? तो ये अंजीर है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थिति को सुलझाने के लिए हुई निम्नलिखित शीर्ष स्तरीय राजनीतिक वार्ताओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया भाई। बी शिमला सम्मेलन, तब सी गांधी जिन्ना वार्ता। राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? अविनिंद्रनाथ टैगोर का। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। तापमान के पृष्ठभूमि व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। देखिए यहाँ तुक्का अगर मारते भी तो गलत होता, कोई बात नहीं, तुक्का तुक्का होता है। 10 में मारे और 6 सही हो गया तो समझिए कि बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें ना निगेटिव मार्किंग है ना ही आपको यहाँ मेरिट में आना है, क्योंकि यहाँ आपको क्वालिफाई नेचर का पेपर है, क्वालिफाई करना है। जब आप बीपीएससी टीआरई देंगे तो उसमें आप तुक्का नहीं मारेंगे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। या एईडीओ में तो निगेटिव भी है, एईडीओ में निगेटिव है, वहां तुक्का बिल्कुल नहीं मारेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के अधीन 6 महाविद्यालय थे और उनके बीच विचारों का बहुत आदान प्रदान होता था? तो बी और डी। इसका जवाब हो जाएगा बी और डी, नालंदा और विक्रमशिला। इसका वर्गमूल पूछा है, 68 होगा। 8 8 64, 36, 8 6 48, 2 96, 4 2 9 6 15 1 16 और ये 4 वर्गमूल पूछा है ना। तो यहाँ वर्गमूल आप इस तरीके से निकालते हैं ना, 46 24, तो यह 68 का वर्ग है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, उपयुक्त देशों में से कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर से लगती है? ये मैप आधारित, तो केवल 2। जर्मनी, केवल 2 राज्यों, केवल 2 जर्मनी हो गया। ये गणित वाले सेक्शन में मैं करा दूंगा। अभिकथन ए, अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। आर,
अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित है। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तुक्का मार के निकल लीजिए, लेकिन एक बार पढ़ भी लीजिएगा। ये भी गणित है, गणित वाले सेक्शन में मैं करा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बड़ा ऑप्शन। देखिए मैंने कहा तुक्का मारिएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ बड़ा ऑप्शन, ठीक है मारिएगा, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन तुक्का मारिएगा, केवल तुक्के के भरोसे नहीं रहिएगा। कोई दो सब्जेक्ट आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा और बाकी विषय में आपको तुक्का मारेंगे 90, 100, 110, 120 तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। और इस चैनल पे आप जुड़े, 249 कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 249 कोई बड़ी रकम नहीं है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो 9771170644 पर मात्र 249 पेमेंट करें। सक्षमता में मैं आपका 100% रिजल्ट करा दूंगा, ये गारंटी है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। ये किसके पास है तो 4.58, यानी ये बहुत सारा डिजिट जा रहा है, 58 है तो 4.59 के पास ये हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 5 है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए हिंदी और सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि जिसका रिकॉर्डेड क्लास मैंने आज दिया। आज संडे भी है तो आज शाम का कोई क्लास लाइव नहीं चलेगा, एक सुबह में क्लास दे दिया विज्ञान, और जो कि 9, 10, 6 to 8, 1 to 5 सभी के लिए महत्वपूर्ण था। भले क्लास 10th का पेपर था, लेकिन उससे प्रश्न आपका लड़ेगा, चाहे बीपीएससी, एडी हो, टीआरई हो। और यहाँ पे मैंने आपको जो अभी हिंदी और सामान्य अध्ययन कराया, ये सारे प्रश्न आपको सभी के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और चाहते हैं जुड़ना तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, जो नंबर दिया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ। धन्यवाद।